विराट कोहली वीगन बने, एक्चुअली बने तो क्या वो न्यूज में ही बने थे बस। उसके बाद बहुत सारी दुनिया ने पीछे पीछे वीगन बनना शुरू कर दिया कि भाई हम भी वीगन बनेंगे। फिर विराट कोहली खुद ट्विटर पे आए, क्लैरिफाई किया कि भाई टेक अ डीप ब्रेथ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं वीगन हूँ। कभी लाइव भी आया था किसी सोशल मीडिया हैंडल से, शायद केविन पीटरसन के साथ। उन्होंने बताया था कि उन्होंने सर्वाइकल स्पाइन का कोई इशू है, cervical spine issue, and my stomach was too acidic, so my body was creating too much uric acid, so my stomach started pulling calcium from my bones and my bones got weaker, and that's why I got this issue. यूरिक एसिड उन्होंने रीजन दिया था। यूरिक एसिड की कमी सिर्फ विराट कोहली में नहीं है, बहुत लोगों के साथ है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं है उनके साथ है, उनके घुटनों में या जॉइंट्स में दर्द रहता है। यूरिक एसिड आपके ब्लड में होता है, ब्लड में वो फ्लो करता रहता है और धीरे धीरे आपके यूरिन से निकलता रहता है टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा है या फिर टाइम के साथ निकल नहीं रहा है, तो वो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा। इकट्ठा होते होते उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और वो क्रिस्टल्स सेटल डाउन होते हैं जॉइंट्स में मोस्टली। फिर होता है शुरू जॉइंट्स का पेन। वेजिटेरियन बनना इज टोटली फाइन, यू कैन बी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि रिसर्च पेपर्स भी बोलते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके जो बॉडी के ट्राइग्लिसराइड्स हैं, आपके जो बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो नीचे रहते हैं और आप ज्यादा हेल्दी फील करते हो। तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपके जो हार्ट है वो ज्यादा हेल्दी है और अगर आपके कोई हार्ट अटैक का चांस है तो वो डिले हो जाएगा काफी हद तक। लेकिन अगर वीगन की बात करी जाए, वीगन में सिंपल आप अगर मिल्क और नॉन वेज ये सब हटा दो ना, उसके बाद जो भी बचता है ना वो सारा वीगन डाइट में आता है आपकी। प्रैक्टिकली समझो, जब आप कभी स्कूल में बच्चे थे, चैप्टर होता था ना कि विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताया जाता था और उनके डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज होते हैं, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते थे कि भाई ये डिसीज किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो हम बस ये ध्यान रखते थे कि भाई कुछ याद ना रहे, बस मिल्क और नॉन वेज मतलब मीट वगैरह लिख देंगे तो हमें नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि ट्रूथ है कि मिल्क और मीट वगैरह में काफी सारे अमाउंट में मिनरल्स और विटामिन मिल जाते हैं। अब मिल्क में कुछ ज्यादा ही मिलते हैं, लेकिन वीगन में आपने मिल्क भी हटा दिया है नॉन वेज के साथ साथ। वो वीगन डाइट इज टोटली ओके। लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो फॉलो करते हैं, लेकिन बात है यहाँ पे कि वीगन डाइट की बात नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मल जनता है, खास करके हिंदुस्तान में, वीगन पे जब आते हैं ना, मिल्क और नॉन वेज को हटा देते हैं, बाकी सारा उनका नॉर्मल डाइट वैसी है जैसे थी। छोले भटूरे खा लिए, कभी कुछ खा लिया। प्रैक्टिकली आपको चीजें बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, इंस्टेड ऑफ कि भाई आपके इमोशंस हर्ट कर जाए। जैसे कि मैंने पहले शॉर्ट्स डाली, लोग आ रहे थे कि भाई आई एम प्राउड वेजिटेरियन, आई एम प्राउड हिंदू और आज तक कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं हुई है, आई एम प्राउड हिंदू टू। खुद कहता हूँ कि भाई बीइंग वेजिटेरियन ज्यादा हेल्दी है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ये चीज आती है। वेजिटेरियन बंदा, नॉर्मल बंदा संभाल भी सकता है आराम से, थोड़ा बहुत ध्यान रखे, लेकिन वीगन को तो एक अच्छे लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फैक्ट्स और रिसर्च के हिसाब से आपको समझाता हूँ। विटामिन B12 कोबालामिन, ये उसका एक केमिकल नाम है। प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल है इस पे, गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना वेरीफाइड, उनका प्रॉपर आर्टिकल है, उसमें मेंशन्ड है कि ये बहुत अच्छी चीज है कि लोग वेजिटेरियन की तरफ मूव कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसी आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ था कि जो वेजिटेरियंस होते हैं, खास करके वीगन्स लोग, अगर वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को इग्नोर करते हैं, सारे के सारे जो आपको फायदे मिल रहे हैं ना वेजिटेरियन होने के, ये सारे के सारे नलीफाई हो जाते हैं उसी पॉइंट पे। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है और लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई विटामिन B12 भी हमें आराम से वेजिटेरियन सोर्सेज में मिल जाए, और मिल भी रहे हैं। जैसे कि कई सारे मशरूम्स हैं, सीवीड्स हैं। लेकिन आप आपसे सवाल पूछो कि भाई आप वीगन होने जा रहे हो, आपने लास्ट टाइम मशरूम खाया कब था? सीवीड्स, ये सब जो उल्टे सीधे नाम है, ये मिलते भी हैं आपके यहाँ पे। अब करते हैं बात प्रोटीन की। कोई डाउट नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो होते हैं, मीट वगैरह, उसमें प्रोटीन बहुत हाई होता है। वो वेजिटेरियंस के ऑप्शंस भी यूज कर सकता है नॉन वेजिटेरियन जो आदमी है। सिंपल सा फैक्ट है कि नॉन वेज वाला बड़ा इजीली प्रोटीन मैनेज कर सकता है, वेजिटेरियन को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब जब बात आती है वीगन में, तो आप मिल्क भी निकाल रहे हो जो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि मिल्क ने बहुत सारे सोल्यूशंस आपको फाइंड आउट करके दिए थे कि भाई वे प्रोटीन आप यूज कर लेते हो और आप पनीर बना लेते हो या फिर आप दूध दही, इनमें सब में प्रोटीन होता है। इनफैक्ट कि भाई मिल्क में जो ऐसी चीजें हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती, जैसे लैक्टोज है या फिर और भी कोई दिक्कत हो, तो उसे रिमूव करके प्रोसेस करके प्रॉपर आपको सिर्फ प्रोटीन दिया जा रहा है। उसके मिनरल्स निकालने की कोशिश की जा रही होगी फैक्ट्रीज में, पर आप वीगन बनते ही उस मिल्क को हटा रहे हो। उसके बाद जो सोर्सेज बचे ना, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में जो सोर्सेज हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। लीन प्रोटीन की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ना कूल बनने के चक्कर में या अपने आप को बहुत नॉलेजेबल बताने के चक्कर में सब्जियों में प्रोटीन नहीं होता है। कोई बेवकूफ ही ऐसा बोलेगा कि सब्जियों में प्रोटीन होता है। यहाँ प्रोटीन ना होने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जीरो, लेकिन जो होता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है कि वर्कआउट करने वाले को मसल में बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। आते हैं दाल पे। देखो तीन चीज होती है, लेग्यूम्स, वो लेंटिल्स, फिर पल्सेस। अब ये कुछ लोग जो सिर्फ वेबसाइट से और गूगल या फिर कोई न्यूज चैनल से पढ़ के आ जाते हैं, ज्ञान बांटने लगते हैं कि भाई दाल में प्रोटीन होता है, मूंग की दाल में 24 ग्राम प्रोटीन है। प्रैक्टिकली बात करते हैं, आप कितनी कटोरी दाल खाते हो? एक कटोरी। कच्ची तो नहीं खाने वाले हो ना, वो 100 ग्राम कच्ची में है ना 24 ग्राम प्रोटीन। जब उस दाल को आप अच्छे से बनाते हो, एक कटोरी लेते हो, लेट सपोज 150 ग्राम की कटोरी है, एक एवरेज मान लेते हैं होती है इतने की, उसमें आपको सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो एक कटोरी दाल 150 ग्राम है। और अगर आपको 24 ग्राम प्रोटीन लेना है तो ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया शायद, क्योंकि 6 से 7 ग्राम होता है। क्या 4 कटोरी दाल आप खा सकते हो? कुछ लोग खा सकते हैं, लेकिन सब खा सकते हो आप जो वीडियो देख रहे हो। और खा भी लोगे तो 4 कटोरी में आपको मिलेंगे 80 ग्राम कार्ब्स। अब दाल आप अकेले तो खाओगे नहीं, उसका रोटी भी खाओगे। लेट सपोज 4 या 5 रोटी आप खाते हो, फिर आपको 70-80 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे। दोनों मिला के इतने कार्ब्स हो गए कि जो फैट लॉस की जर्नी में जा रहा है ना, वो इतने कार्ब्स खाने के बाद उसका पूरे दिन का कोटा खत्म हो चुका है, वो कार्ब्स नहीं खा सकता। अब कार्ब्स बाकी के नहीं खा सकता तो बाकी के मिनरल्स कहाँ से लेके आएगा? तो सवाल आता है कि भाई दाल अच्छी चीज नहीं, दाल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन समझना जरूरी है। ये बोलते हो कि भाई अच्छा 80
ग्राम प्रोटीन यहाँ से ये टोटली हो चुका है। इनमें 2 कटोरी डाल ली थी, 100 के आसपास पहुंच गया, हो गया अपना। ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई 60 ग्राम प्रोटीन तो मैं दाल से ले लूंगा, बाकी देखता हूँ रोटी वगैरह, तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाला सोल्यूशन है। आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोटीन हो सकता है दाल, लेकिन प्राइमरी सोर्स दाल आपका नहीं हो सकता है। वीगन में अगर प्रोटीन की बात करें तो आते हैं सोया प्रोडक्ट, आते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो आजकल नई नई कंपनियों में बन रहे हैं, लेकिन वो इनफ ट्रस्टेबल नहीं है। अगर ट्रस्टेबल होते हैं ना तो कंपनीज बनाना शुरू कर देती हैं और बहुत वायरल हो गए होते हैं और बहुत सारे एथलीट्स उन्हें ले रहे होते हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है ना, वो सोया को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, तो सोया प्रोटीन उनको लेने के लिए बोला जाता है कि भाई आप ले सकते हो, आपके लिए सही है। ब्लड ग्रुप ए वालों के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि वो नॉनवेज नहीं खा सकते ज्यादा। उनके जो स्टमक में ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो कम क्वांटिटी में होता है, ब्रेक डाउन करेगा भाई हाई प्रोटीन फूड और नॉनवेज जिस टाइप का फूड है उसको ब्रेक डाउन करेगा। इसलिए यूजुअली हर किसी को नहीं, ब्लड ग्रुप ए वालों को नॉनवेज से थोड़ा दूर रहने के लिए बोला जाता है। तो हमें लगता है ना कि ब्लड ग्रुप ओ वाले थोड़े अनलकी हैं, रेयर हैं, लेकिन वो कुछ जगह पे लकी भी है। ओ ब्लड ग्रुप वाले नॉनवेज को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। और जो फैट है ना, जो ए ब्लड ग्रुप वाले, फैट को भी थोड़ा मुश्किल होता है उन्हें डाइजेस्ट करना, क्योंकि उनके पास इनफ एसिड नहीं होता है। वो वाले इजीली फैट्स को भी डाइजेस्ट कर पाते हैं। आपने देखा भी होगा ना, कई सारे होते हैं तेल भुना भुना खाते रहते हैं पर फिर भी इतने ज्यादा मोटे नहीं है। तो समटाइम्स इट मे बी अ रीजन। कहना क्या चाहता हूँ कि आप अगर वेजिटेरियन हो रहे हो तो फिर ठीक है, आप एक नॉर्मल बंदे हो, थोड़ी सी इधर उधर आपको नॉलेज क्रिएट करने की जरूरत है, हल्का फुल्का इधर उधर पढ़ लिया या फिर एक्सपीरियंस बंदे से पूछ लिया, बहुत इजीली मेंटेन कर लोगे, क्योंकि आपके पास एक ना ब्रह्मास्त्र है, वो जाए मिल्क के प्रोडक्ट्स और मिल्क सारा कुछ मिला के ना बहुत बड़ा अस्त्र है जो आप यूज करते हो। जब आप वीगन बनते हो तो आपको प्रॉपर असिस्टेंस की जरूरत है, जो एक्सपर्ट हो इस खेल में। बहुत हाई चांस है आप कोई ना कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी करवा बैठोगे और वो बहुत लॉन्ग टर्म में आपको जाके पता चलेगा कि हाँ यार ये तो ऐसे हो गया। आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड ऑफ नॉन वेज और वेजिटेरियन, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स। मैं भी यही कहता हूँ कि आने वाले टाइम में काफी हाई चांसेस है कि वेजिटेरियंस की गिनती बहुत बढ़ने वाली है। रिसर्च से कि ये ज्यादा हेल्दी है, लेकिन आपको थोड़े से ख्याल रखने पड़ेंगे। नहीं रखोगे तो ना मेरा कुछ बिगड़ेगा और ना वो बेवकूफों का जो बहस करते फिर रहे हैं बिगड़ेगा सिर्फ आपका।